बोलते बोलते वो अचानक हंस पड़ी, फिर उन्हें देखकर बोली, हादी भाई, मुझे जिंदगी अच्छी लगती है। वो हंस पड़े, मगर वो एकदम से चुप होकर कुछ सोचने लगी थी। फिर उसने कप टेबल पर रखा और अपनी जगह से उठकर घास पर बाबा जान के कदमों में बैठ गई, जो लाताल्लुक से अखबार में गम थे। उन्हें मतवज्जा करने के लिए उसने अपने हाथ अजहर फारूकी के घटने पर रख दिए। उन्होंने अखबार हटाकर उसे देखा। बाबा जान, आर्टिस्ट काउंसिल में नो आमोज मुसव्विरों की पेंटिंग्स की नुमाइश हो रही है। मैंने भी अपना नाम दिया था और पता है मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। 17 दिसंबर से 3 दिन की नुमाइश है। आप आएंगे ना? जोश में बोलते बोलते आखिर में उसका लहजा मिनुत भरा हो गया था। तुम जानती हो कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना मुझे पसंद नहीं। उन्होंने मुकम्मल इनकार नहीं किया था। उससे हौसला पकड़कर वो बोली, मगर थोड़ी देर को तो जा सकते हैं बाबा जान। ये मेरी पहली एग्जीबिशन है और इस बहाने आप मेरी पेंटिंग्स भी देख लेंगे। जानते हैं, इस बार मैंने अटल लाइफ और लैंडस्केपिंग के अलावा किसी असल्पस भी बनाए हैं, और कैलीग्राफी तो मैंने पहली बार ही की है। पिछले महीनों में मैंने इतने सारे नए कीनोस बना लिए हैं और आपने अभी तक कोई भी नहीं देखा। अगर दिखाना मकसूद है तो आज ही एक नशिस्त तुम्हारे कमरे में रख लेते हैं, लेकिन मैं एग्जीबिशन में नहीं आ पाऊंगा। आर्मी लाइफ के दौरान भी पर हुजूम जगहों पर जाना मुझे पसंद नहीं था, और अब तो मैं रिटायर्ड लाइफ गुजारते घर तक ही महदूद हो गया हूँ। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। क्या हो जाता अगर बाबा जान उसका दिल रखने की खातिर कुछ देर चले जाने की हामी भर लेते। नूरा लहदी ने तासुफ से सोचकर उसे देखा। उसने अपनी आंखें झुका रखी थीं, फिर भी उसकी पलकों पर लरुसते आंसू नूरा लहदी को साफ नजर आए थे। नूरा लहदी बेचैन होकर उठे और उसके पास वाली चेयर पर बैठकर टेबल पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया, और कुछ कहना ही चाहते थे कि उसने आहिस्तगी से अपना हाथ उनके हाथ के नीचे से निकाला और उठकर यूं ही रूख फेरे अंदर की तरफ बढ़ गई। जूतों समेत बेड पर चत लेटे नूरा लहदी को अपनी कंपटियों पर नमी का एहसास हुआ था। वो उठ बैठे, अपने चेहरे पर से आंसुओं को साफ करके हाथ अपनी आंखों के सामने किया और पूरों पर ठहरी नमी को देखने लगे। जो आज तुम यहाँ होते तो देखते कि जो आंसू तुम्हारी आंखों से न बह सके वो 27 सालों से मेरा चेहरा भगो रहे हैं। बेसबब तो नहीं तेरी यादें, तेरी यादों से क्या नहीं सीखा जब्त का हौसला बढ़ा लेना, आंसुओं को कहीं छिपा लेना, कांपती डूबती सदाओं को चूप की चादर से ढांप कर रखना, बेसबब भी कभी हाँ सुना जब हो बात कोई तलखी की मौजूआ गुफ्तगू बदल देना। बेसबब तो नहीं, तेरी यादें, तेरी यादों से क्या नहीं सीखा। वो थक्के थक्के से उठे और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांका। पूर्च की तेज रोशनी में तानिया बार बार हॉर्न बजा रही थी। फिर उजहर फारूकी चंद लम्हों बाद अपने पूतों के साथ नजर आए। संभलने के लिए हमेशा ठोकर की जरूरत क्यों होती है? फ्रंट डोर खोलकर बैठते उजहर फारूकी को देखकर उन्होंने सोचा था। हाथ में बके पकड़े तानिया ने अस्पताल के इंफॉर्मेशन काउंटर पर शायान के फादर का नाम बताकर उनका रूम नंबर पूछा। रूम नंबर 5। दबली पतली लड़की ने कंप्यूटर से चेक करके उसे बताया। थैंक्स कहकर तानिया लिफ्ट की तरफ आई। लिफ्ट से निकलते ही तानिया को सामने से फायजा आती दिखाई दी। पास आने पर वो बोली, कहाँ जा रही हो? घर, फायजा ने जवाब देकर पूछा। मगर परसों क्या हुआ था? थोड़ी देर का कहकर तुम तो गायब ही हो गईं। एक जरूरी काम याद आ गया था, उसने कहा। फायजा घर जाने का इरादा तुर्क करके उसके साथ ही चलते हुए रूम में आ गई। पहला कदम कमरे में रखते ही तानिया ने शायान की मौजूदगी को महसूस कर लिया था, मगर जानबूझकर नजरअंदाज करके वो बेड पर लेटे शख्स की तरफ आ गई। बेड के साथ ही रखी मेज पर बुके रखकर उसने हल्की आवाज में पूछा, उनकी तबीयत अब कैसी है? काफी बेहतर है। अपने पीछे से शायान की भारी आवाज सुनकर वह सुनभलकर पलटी, कोशिश करके हैरान होते हुए बोली, तुम फिर कसदा मुस्कुराई। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तभी उसकी नजर सूफे पर बैठी सब्ज आंखों वाली औरत पर पड़ी। उसने फौरन उन्हें सलाम किया और फायजा की तरफ देखने लगी कि उनका तारुफ करवाएगी। खुद से वो समझ नहीं सकी थी कि वो शायान की मथर हैं या कोई रिश्तेदार। ऐसा ही सवाल तानिया के लिए उनकी आंखों में था। फायजा ने दानस्ता इन सवालों से आंख चुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है बाहर चलकर बात करते हैं। यहाँ हमारी आवाज से अंकल की नींद खराब होगी। वो दरवाजा खोलकर बाहर चली गई तो तानिया और शायान भी आगे पीछे बाहर आ गए। तानिया फायजा के साथ ही बेंच पर बैठ गई। शायान दीवार से कमर टिकाए सामने खड़ा था। तानिया ने उसकी तरफ देखा। शायान ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट पहने, उसका हुलिया रग सा था। काले बाल बेतरतीबी से माथे पर पड़े थे। शेव बढ़ी हुई थी
और आंखों के नीचे हल्के नजर आ रहे थे। अपने फादर के लिए बहुत परेशान है। तानिया ने दिल में उसके लिए हमदर्दी महसूस की। बहुत अपसेट हो? आखिर उसने बात शुरू की। अबू मेरी जिंदगी का लाजमी हिस्सा हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर उनकी तकलीफ नहीं। इंशाअल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे। तानिया ने दिल से कहा। आजकल क्या कर रही हो? वो बात बदलने को बोला। कुछ खास नहीं, तो करो ना। और कितना इंतजार करवाओगी? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। शादी की बात कर रहा हूँ। वैसे तुम दोनों ने बहुत मायूस किया है। करियर के पीछे ही पड़ गई हो। वरना मेरा ख्याल था एमबीए की डिग्रियां मिलते ही तुम दोनों डोली में बैठ जाओगी। जानबूझकर उसने ये टापक शुरू किया है। इस ख्याल से तानिया को उस पर गुस्सा आने लगा। फायजा भी कुछ चढ़ गई। तुम अपना ख्याल छोड़ो और अंकल का ख्याल करो। कितना अरमान है उन्हें तुम्हारे सर पर सहरा देखने का। यूं भी उम्र में तुम हम दोनों से ही 3 साल बड़े हो। पहले तुम्हारी शादी होगी, हमारा नंबर तो बाद में आएगा। मैं उसकी शादी तक इंतजार नहीं करने वाली। मतलब? फायजा ने पूछा। मैं शादी कर रही हूँ